दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का अंत कब होगा। हालांकि प्रकृति का ये नियम है कि जिस किसी चीज का निर्माण होता है उसका अंत भी होता है, और ये नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी पर इससे पहले जीवन का अंत न हुआ हो। डायनासोर जैसे जीव इसका उदाहरण है कि पृथ्वी पर जीवन इससे पहले भी नष्ट हो चुका है। लेकिन क्या ऐसा कभी भविष्य में भी होगा? मैं मानता हूँ निश्चित रूप से होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कब होगा। तो दोस्तों, कई सभ्यता और धर्मों में पृथ्वी पर प्रलय, कयामत, विनाश की भविष्यवाणी की जा चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर विनाश की भविष्यवाणी कब कब की गई, लेकिन कम से कम आज तक तो सारी भविष्यवाणी गलत ही साबित हुई है। माया सभ्यता, प्रलय का दिन 21 दिसंबर 2012। माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका के प्राचीन सभ्यता थी। इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। माया सभ्यता को खगोल के मामले में बहुत उन्नत माना जाता था। अंतरिक्ष के बारे में की गई उनकी बहुत भविष्यवाणियां सही साबित भी हुई है। माया सभ्यता द्वारा बनाए गए कैलेंडर में 21 दिसंबर सन 2012 के बाद की किसी चीज का वर्णन नहीं है। माया कैलेंडर के अनुसार इस तारीख के बाद पृथ्वी का अंत होना था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही माया सभ्यता ने अनुमान लगा लिया था कि 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर प्रलय का दिन होना था। बॉलीवुड फिल्म नेक्रो ने इस विषय पर 2012 नामक फिल्म बनाकर इस विषय को भुलाने की कोशिश भी की थी। फिल्म के ट्रेलर ने इस भविष्यवाणी को और भी ज्यादा हवा दी। इससे कई सारे लोग बेहद डर गए थे। लोग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की जद्दोजहद में भी लग गए थे। टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों ने तो लोगों की नींदें ही उड़ा दी थी। लेकिन 2011 में आई ये भविष्यवाणी आखिरकार गलत ही साबित हुई। मिंग चेन, 25 मार्च 1988 को होगा विनाश। ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चेन ने ईसाई और बौद्ध धर्म को आधार बनाकर ये भविष्यवाणी की थी कि 25 मार्च 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, क्योंकि इंसानों की वजह से धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर इसके लिए सजा देंगे और पृथ्वी पर मौजूद सभी मानव जाति मारे जाएंगे। वर्ष 1988 में सभी अखबार इस भविष्यवाणी से भरे पड़े थे। मिंग चेन के फॉलोअर्स बहुत संख्या में थे, इसलिए सभी फॉलोअर्स ने उनके भविष्यवाणी को सही मान लिया। जैसे जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे लोगों ने अपने घरों से निकलना ही बंद कर दिया। कईयों ने तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि वो अपने जिंदगी के आखिरी पल अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन 25 मार्च के बाद 26 मार्च की सुबह भी आई और मिंग चेन की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। एंड टाइम प्रोफेसीज, 29 जुलाई 2016 को होगा पृथ्वी का अंत। ये भविष्यवाणी हाल ही में एंड टाइम प्रोफेसीज द्वारा की गई थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के पलटने के कारण आपदाई शुरू हो जाएगी। कई भयानक भूकंप और सुनामी का सामना लोगों को करना पड़ेगा और ठीक उसी समय एक उल्का पिंड भी धरती से टकराएगा। इस उल्का पिंड के टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, जो एक बहुत भारी न्यूक्लियर बम के समान होगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हालांकि वर्ष 2016 अब बीत चुका है और आज भी हम हंसी खुशी अपने जीवन जी रहे हैं। न्यूटन, पृथ्वी का अंत होगा 2060 में। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन के अनुसार ये जीवन 2060 तक खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने ये ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे एक फार्मूला था। गति के नियम के तमाम फार्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। उस नोट में कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के घूमने की दिशा बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय एकदम खत्म हो जाएगा। यानी कि किसी भी सूरत में ये दुनिया 2060 के बाद आगे नहीं बढ़ने वाली है। न्यूटन ने ग्रेविटी और दूसरों ग्रहों को अपनी भविष्यवाणी का आधार बनाया था। अब यह भविष्यवाणी कितनी सच हो पाएगी और कितनी नहीं, इसका जवाब हम तो आज से करीब 40 साल बाद ही जान पाएंगे। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 5080 को होगी तबाही। नास्त्रेदमस को भविष्यवाणी का पितामह माना जाता है और उनकी अनेकों भविष्यवाणी भी सही साबित हुई है। विश्लेषकों के अनुसार नास्त्रेदमस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मैं देख रहा हूँ कि एक आग का गोला पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो धरती से मानव की विलुप्ति का कारण बन सकता है। ऐसा कब होगा, इसके बारे में जानकारी ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकारी ये घोषणा करते हैं। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा 60वीं शताब्दी के अंत में होगा।
उस समय पृथ्वी जल रहा होगा और ठीक उसी दौरान आकाश से एक उल्का पिंड हिंद महासागर में आकर गिरेगा, जिसके कारण समुद्र का सारा पानी धरती पर आकर फैल जाएगा। इसी वजह से धरती के अधिकांश राष्ट्र डूब जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण पृथ्वी अपने दूरी से हट जाए और अंधकार में जाकर समा जाए। खैर, जो भी होगा, इस भविष्यवाणी को देखने के लिए हम 5000 साल तक जीवित वैसे भी नहीं रहेंगे। इसके अलावा महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम्स हॉकिंग ने दावा किया है कि मानव जाति अधिकांश 1000 साल तक ही जीवित रह सकता है, क्योंकि पृथ्वी 1000 साल में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अभी से नए ग्रहों की खोज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हर हाल में 1000 साल के अंदर किसी अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसानी ही होगी, वरना हम सबका अंत निश्चित है। बहरहाल दोस्तों, इन सब भविष्यवाणियों में से कई भविष्यवाणियों की तिथि बीत चुकी है और कुछ भविष्य के गर्भ में है। बीती तिथियों से तो यही प्रतीक होता है कि ये भविष्यवाणियां गलत साबित हुई है, लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणियां सही साबित होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आप अपने जिंदगी के मजे लेते रहिए और चैन से सोते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।